केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेवारी पे होता है। सरकार में बहुत बड़ा महाघोटाला, भूमि घोटाला है जो अब सामने उभर कर आ रहा है। रिलायंस SIIDC SEZ की जमीन हरियाणा सरकार ने उपलब्ध कराई थी, आज तक उसका कोई जानकारी नहीं है। लगभग 7200 एकड़ भूमि है, एक बहुत ही बेहतर लोकेशन पर है, लेकिन सरकार बार बार इसका लैंड चेंज कर अपने स्तर से इसका भाव बढ़ा रही है और किसानों से खरीदी जमीन आज भी किसान अपनी जमीनों के मुआवजे समाज सेवी सरदार चरण सिंह ने बताया कि हरियाणा में ही 7200 एकड़ भूमि घोटाले की सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने पर अभी तक जानकारी नहीं दी है और सरकार लगातार ऑर्डर कर रही है। इसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाने की तैयारी में है। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ फिलहाल कौन सहमत कि ये हमारे देश की त्रुटियां हैं, हमारी सरकारों की सिस्टम की त्रुटियां हैं। तो मैं इन सब बातों को ध्यान रखते हुए चरणजीत सिंह जी को बताऊं और इनकी भविष्य में 20 से 22 लाख रुपए प्रति एकड़। जी हाँ, 24 करोड़। ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, ये लगभग 120 गुना से भी ज्यादा का उछाल है। उसके बारे में अभी तक कोई सूचना हमको नहीं दी गई है। जल स्रोतों पर जो उपलब्ध सभी अभिलेख उपलब्ध कराए जाएं, कुछ नहीं दिया गया। परियोजना क्षेत्र में स्थित झीलों, नालों, जल निकासी तंत्र और जल संरक्षण संस्थाओं के संरक्षण परिवर्तन से संबंधित सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए हमने उनसे पूछा। हमने आरटीआई के माध्यम से उनसे जानना चाहा, कोई सूचना हमें उपलब्ध नहीं है। बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति, रोड एवं पार्किंग से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के बारे में हमने जानकारी जाननी चाहिए, कोई जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI से सड़क संपर्क, भूमि निर्माण योजना एवं संबंधित स्वीकृतियों के अभिलेख के उपलब्ध कराए जाएं, ये कोई सूचना हमको उपलब्ध नहीं कराई गई है। और देखिए सरकार बंधु, मैं तो एक बार आप कोई गाड़ी खरीद करके लाते हैं तो एडवांस में टैक्स दे करके आते हैं, रोड टैक्स आप एडवांस में दे करके आते हैं। उसके बावजूद जब आप किसी भी रोड पे जाते हैं तो आपसे टोल लिया जाता है। क्यों भाई, ये टोल किस लिए लिया जा रहा है? क्या हम देश के नागरिक नहीं है? क्या वो जो रोड आप बना रहे हैं वो प्राइवेट रोड है? हमसे अगर रोड टैक्स पहले ले लिया गया है, गाड़ी खरीदने के टाइम पर हमसे अगर रोड टैक्स ले लिया गया, तो टोल क्यों लिया जा रहा है? इस पर कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है, सब चुप हैं। तो फाटक, क्रॉसिंग स्टेशन वगैरह डेवलप करने के लिए इससे संबंधित स्वीकृतियों के सभी अभिलेख हमको उपलब्ध कराने थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या मुद्दा है आपका? देखिए, RTI से हम सवाल मांग रहे हैं, HSIDC से, हरियाणा सरकार से और रिलायंस से कि जो 72,000 एकड़ जमीन आपने ली है जनता के कामों के लिए, उसका क्या किया। हमने 20 पॉइंट इसमें रखे हैं कि आप हमें बताइए ये जमीन आपने कब ली, किससे ली, उसका क्या किया। ये सारी की सारी 25 पॉइंट की जानकारी हमने सारी आपको दे दी है, तो वो सारी बताएं हमें आपने क्या किया। पर्यावरण के लिए क्या किया, सड़कों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, लोकल लोगों के लिए क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया, और जो आपने जमीन लेने के बाद किस रेट में ली, किस रेट में आपने बेची, कितनी जमीन आपको वापस देनी थी, आपने वापस किसानों को की कि नहीं की। RTI के माध्यम से हमने ये सारी की सारी जानकारियां मांगी हैं, वो जानकारियां हमें मिल नहीं रही हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमें ये जानकारियां दे दें, अन्यथा हमें भारत के सुप्रीम कोर्ट और अंतरराष्ट्रीय कोर्ट तक ये बात को लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि किसानों से भी हम ये कहना चाहते हैं, जितने भी किसानों के जो भी अधिकार यहाँ पर मारे गए हैं, जितने भी किसानों की SEZ की जमीनें उनको वापस मिलनी थी, वो जमीनें उनको मिली है कि नहीं, वो भी हमें बता सकते हैं इसमें। और जो हमारे साथ साथी किसान भाई हैं, ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके लिए हम ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट में और इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। आपसे ये निवेदन है, या तो हमें जानकारियां पूरी दे दीजिए, हम किसी को कोई भी, ना हमें किसी से विरोध है, ना हम किसी का विरोध कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप बिजनेस ना लगाएं, बिजनेस लगाएं, आप कंपनियां लगाएं, लेकिन पारदर्शिता, जो पारदर्शिता का अधिकार है, उसके तहत आप अपनी जानकारियां हमें दें, ताकि
हम ये समझ सके, किसान समझ सके, मजदूर समझ सके, क्षेत्रीय निवासी समझ सके कि उसका अधिकार उसको मिला है या नहीं मिला। बस इतनी सी बात है। ये बताएं कि आप ये जो मांग रहे हैं लैंड के बारे में, ये आपका व्यक्तिगत हित है, पब्लिक ह्यूमन राइट्स है, या फिर जो किसानों के हित के हिसाब से आप मांग रहे हैं? मैं अंतरराष्ट्रीय ह्यूमन राइट डिफेंडर हूं और साथ में एक हमारी संस्था है जो विश्व सर्वाधिकार के लिए काम करती है, विश्व के पर्यावरण के लिए काम करती है और कॉस्मिक राइट्स के लिए काम कर। मैं अंतरराष्ट्रीय ह्यूमन राइट डिफेंडर हूं और साथ में एक हमारी संस्था है जो विश्व सर्वाधिकार के लिए काम करती है, विश्व के पर्यावरण के लिए काम करती है और कॉस्मिक राइट्स के लिए काम करती है, सभी जीवों के राइट्स के लिए काम करती है। जलीय जीव, थलीय जीव और नभीय जीव, सभी प्रकार के जीवों के लिए काम करती है, पर्यावरण के लिए काम करती है, वनस्पति के लिए काम करती है, जवाबदेही के लिए काम करती है। हम उस संस्था के माध्यम से ये आवाज उठा रहे हैं और इसमें हमारा पर्सनली कुछ भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सरकार ने आपके 25 सवाल मांगे, किसी का कोई जवाब मिला? सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने ये केवल ये इतना कह दिया ये दूसरे डिपार्टमेंट के, ये दूसरे डिपार्टमेंट का, जो वो करते हैं। जो अभी बलराज साहब हमारे एडवोकेट साहब बता रहे थे कि वहां पर सब लोग आपस में मिलजुल के ये सारे काम हो रहे हैं, इसलिए केवल ये इतना कह दिया ये दूसरे डिपार्टमेंट के, ये दूसरे डिपार्टमेंट का, जो वो करते हैं। जो अभी बलराज साहब हमारे एडवोकेट साहब बता रहे थे कि वहां पर सब लोग आपस में मिलजुल के ये सारे काम हो रहे हैं, इसलिए उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने स्टेट का मुद्दा है ये सिर्फ हरियाणा स्टेट का मुद्दा है। बार बार आपको बताया जा रहा है सिर्फ हरियाणा में हम कुछ देखेंगे। अभी हम हरियाणा, झज्जर और गुरुग्राम, जहां पर सबसे ज्यादा ये। क्या कहना चाहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? देखिए, आरटीआई तो देश के लोगों का अधिकार है। देश के लोग किसी भी डेमोक्रेसी में तभी बोल पाते हैं जब उनको जानने का पूरा अधिकार हो और सरकार में, सरकारी सिस्टम में क्या हो रहा है उसको जानने का पूरा अधिकार देने के लिए, उनको सब बताने के लिए। ये सरकार ठेकेदार नहीं है डेमोक्रेसी में। वो अगर सरकार अकेली ठेकेदार होगी तो फिर ये राजशाही और शासन हो जाएगा। देश में शासन और राजशाही नहीं है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब है जनता को सब कुछ पता होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। ट्रांसपेरेंसी ही आधार है डेमोक्रेसी का। घर में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो आपका घर भी इकट्ठा नहीं रह सकता, चल नहीं सकता। का पर्सनल है। रिलायंस की जमीन का मामला रिलायंस का पर्सनल नहीं है। उसको SEZ बनाने के लिए जमीन ली थी, बहुत सारी सुविधाएं हैं उसके तहत, और SEZ में रोजगार देने के लिए SEZ बनाया था, देश के लोगों को रोजगार देने के लिए और देश की तरक्की के लिए। वो बना नहीं, वो प्राइवेट बिल्डर की तरह से उन्होंने नक्शे अपनी मर्जी से पास करवाए और बहुत 25 लाख का किला 50 करोड़ में, 25 करोड़ में ऐसे बेच दिया गया। तो 25 लाख देने वाला ओरिजिनल मालिक से लेके एक बीच में कोई बिजनेसमैन बन के आए या पॉलिटिशियन आए या ठग ठोर बन के आए और वो 25, 30, 50 करोड़ का बेच दे 2, 4, 5 साल में ही, तो इसका मतलब है आप सारे के सारे जो ये काम में भागीदार हैं, जो लोग 25 लाख की चीज को 50 करोड़ में बिकवा रहे हैं या बिक रही है, इसी वजह से आपको आरटीआई की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसी तरह से आरटीआई की इंफॉर्मेशन ना देने वाले कर्मचारियों की छुट्टी नहीं होती, उनकी नौकरी नहीं जाती, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ऊपर का आदेश है 2 नंबर से। इस देश में 2 नंबर के